इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस चीज़ का यूनिट है ये हम जानेंगे आज के लेक्चर में। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, आपको मालूम है डेली लाइफ में हमारे पास ऐसे बहुत से प्रोसेस है जिसमें एनर्जी चेंज होती है। ये जो एनर्जी का चेंज है या ये जो एनर्जी होती है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की, ये हम कैलकुलेट करते हैं एक यूनिट में जिसे हम कहते हैं जूल्स। ये ऐसा यूनिट है एनर्जी का। लेकिन स्टूडेंट्स, होता क्या है कि सम टाइम हमारी डेली लाइफ में एनर्जी चेंजेस इतनी छोटी होती हैं, इतनी स्मॉल होती हैं कि वो जो एनर्जी चेंजेस हमारे पास आती हैं उनकी वैल्यूज़ बहुत कम होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एक ब्लू फोटोन की बात करूं तो ये जो एक सिंगल फोटोन है ब्लू लाइट का, इसकी एनर्जी होती है 4.4 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल्स। आप देख रहे हैं ये जो एनर्जी है इसमें 10⁻⁻⁹ का जो फिगर है वो बता रहा है कि एनर्जी बहुत थोड़ी है। अब क्या है कि हमें इतनी थोड़ी एनर्जी चेंजेस के लिए कोई ऐसा यूनिट चाहिए जो इस लेवल का हो, यानी बहुत छोटे स्केल की एनर्जीज को डिस्क्राइब करने के लिए हमें एक यूनिट चाहिए। वो जो यूनिट है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि आज का हमारा आर्टिकल है। तो पहली बात हमें क्या पता चली आज के आर्टिकल से कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का ही एक यूनिट है। ना सिर्फ ये एनर्जी का ही एक यूनिट है बल्कि ये एनर्जी का एक बहुत छोटा यूनिट है। जब बहुत स्मॉल एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व हो, जैसे फोटोन में मैंने बात की, जैसे इलेक्ट्रॉन में बात करेंगे आगे, तो वहाँ पर हमारे पास जूल एक बहुत बड़ा यूनिट होता है। उसको हम यूज़ नहीं करेंगे, उसकी जगह इलेक्ट्रॉन वोल्ट को यूज़ करेंगे। अब कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, मैं इससे पहले कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डिफाइन करूँ वो ऑब्जेक्टिव्स मैं आपके सामने लिख देता हूँ। पहली चीज़ क्या है जी, उसमें याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में आप लोग पहली बात याद रखेंगे कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट is a very small unit of energy। ये एनर्जी का एक बहुत छोटा यूनिट है। नाउ स्टूडेंट्स, दूसरी बात भी याद रख लेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का सिंबल क्या होगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम जूल्स को हमेशा पूरा नहीं लिखते बल्कि समटाइम्स जूल्स की जगह जो है वो सिर्फ कैपिटल जे डाल देते हैं, तो उसके अल्फ़ाबेट से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का सिंबल क्या होगा स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय, यानी इसका सिंबल क्या दिया जाता है, इज रिप्रेजेंटेड बाय ई वी। ई वी इलेक्ट्रॉन वोल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूरा लिखने के बजाय हम ई वी भी लिख सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, ज़रा तवज्जो कीजिए, इसमें तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है। आप लोग जानते हैं एनर्जी का असल SI यूनिट क्या है, जूल्स है। लेकिन हम लोगों ने एक नया यूनिट बनाया जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब डेफिनेटली अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी का यूनिट है, और जूल्स भी एनर्जी का यूनिट है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एनर्जी का आपस में कोई ना कोई रिलेशन तो बनता होगा। ऑल्दो वो रिलेशन मैंने आगे डिराइव करना है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल्स होंगे। याद रखिएगा, ये है तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या होगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल्स। याद रखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब इतने जूल्स होते हैं। देखिए 10⁻⁻⁹ बहुत कम है, इसका मतलब वाकई में इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक बहुत छोटा यूनिट है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम डिफाइन करेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है। आप लोग जानते हैं जब भी हमें किसी यूनिट की डिफिनेशन करनी हो तो हम यूनिट को 1 में डिफाइन करते हैं। इसका क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल जब हमने न्यूटन को डिफाइन करना था तो हमने न्यूटन को नहीं बल्कि 1 न्यूटन को डिफाइन किया। इसी तरह जब हम लोगों ने जूल्स को डिफाइन करना था हम लोगों ने 1 जूल को डिफाइन किया। इसी तरह जब हमने ओहम को डिफाइन करना था क्लास 10th में तो हम लोगों ने 1 ओहम को डिफाइन किया। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने एक यूनिट को डिफाइन करना है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को नहीं बल्कि
1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डिफाइन करेंगे, हम बताएंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है। तो याद रखिएगा, अब हम नेक्स्ट हेडिंग दे रहे हैं और वो हेडिंग क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी एनर्जी को मैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कब कहूंगा। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कोई कॉन्सेप्ट देते हैं चार्जेस के बारे में, तो हम उसका एक आसान हल ये देते हैं कि बच्चे पहले ग्रेविटी में वही कॉन्सेप्ट समझ लें, क्योंकि अगर ग्रेविटी में वही कॉन्सेप्ट उनको एक दफ़ा समझ में आ जाए तो फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में समझना कोई मसला नहीं है, क्योंकि दोनों की जो थ्योरी है वो काफ़ी मिलती जुलती है। आप लोग जानते हैं स्टूडेंट्स कि हम लोगों ने देखा कि ज़मीन के ऊपर अगर कोई चीज़ मौजूद हो तो ज़मीन उसको अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। ये अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब क्योंकि ये फोर्स अट्रैक्टिव है, अगर आप इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा हाइट पर ले जाएं तो आपने इसकी अट्रैक्टिव फोर्स के अगेंस्ट काम किया। जब भी आप अट्रैक्शन के अगेंस्ट काम करेंगे तो डेफिनेटली आपका बहुत वर्क लगेगा। यहाँ पर भी ऐसा होगा, आपका काफ़ी वर्क लगेगा। बहरहाल आप इस ऑब्जेक्ट को इस हाइट पर ले आए। याद रखिएगा, जब आपका वर्क लगा है अट्रैक्टिव फोर्स के अगेंस्ट काम करने में, तो यही वर्क आपका एनर्जी बनकर स्टोर होगा। तो हम कहेंगे बॉडी के पास इस वक्त ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। नाउ स्टूडेंट्स, ज़रा तवज्जो कीजिएगा, हमें कैसे पता चलेगा इसके पास एनर्जी स्टोर हुई है। आप सिंपल एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करें, आप इस ऑब्जेक्ट को छोड़ दें, क्या ये इधर ही खड़ा रहेगा? नहीं, बल्कि ये नीचे को फ़ौरन ही जाना शुरू कर देगा, जिससे ये पता चल रहा है कि वाकई उस पॉइंट के ऊपर इसमें कुछ एनर्जी स्टोर हो गई थी। तो मैंने असूल क्या बताया? असूल ये है कि जब भी आपके पास कोई अट्रैक्टिव फोर्स हो, जैसे इस केस में ग्रेविटी है, और आप उस अट्रैक्टिव फोर्स के अगेंस्ट एक ऑब्जेक्ट को मूव करें, डिस्प्लेस करें, तो आप उसमें वापस जाने की एक एबिलिटी क्रिएट कर देते हैं। और ये जो वापस जाने की एबिलिटी है, इसे हम बोलते हैं कि आपने उसमें एक एनर्जी क्रिएट कर दी, और वो एनर्जी आपको पता चलेगी जब आप उस ऑब्जेक्ट को छोड़ेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, इस कॉन्सेप्ट को तो हमने समझ लिया। आइए इसी कॉन्सेप्ट्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अप्लाई करते हैं। ज़रा इमेजिन करें कि मेरे पास 2 प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव प्लेट है और एक नेगेटिव प्लेट है। आप लोग जानते हैं जिस तरह से मैसेज ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट करते हैं, इस तरह से चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं। तो ये भी तो ऑपोजिट चार्जेस ही हैं, तो यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी दोनों प्लेट्स के दरमियान। ना स्टूडेंट्स, ज़रा तवज्जो कीजिए, अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर पड़ा तो आप लोग जानते हैं कि वो इस पॉजिटिव प्लेट के साथ चिपका रहेगा। आप कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव प्लेट की वजह से अट्रैक्ट हो रहा है, यानी यहाँ भी ये अट्रैक्शन की फोर्स है। अब ज़रा इमेजिन करें, मैंने क्या कहा था आपको, अगर आप अट्रैक्टिव फोर्स के अगेंस्ट किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करें तो आप उस ऑब्जेक्ट पर वर्क करते हैं, जो कि उसमें एनर्जी बनकर स्टोर हो जाता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन अब जहाँ पर पहुँच चुका है, इसमें इलेक्ट्रॉन के पास कुछ एनर्जी स्टोर होगी, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगने वाली अट्रैक्टिव फोर्स के अगेंस्ट काम किया। वो और बात है, यहाँ ये अट्रैक्टिव फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, यहाँ पर ये अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्स है, चार्जेस के दरमियान जो होती है। नाउ स्टूडेंट्स, मुझे कैसे पता चलेगा इस इलेक्ट्रॉन के पास यहाँ एनर्जी स्टोर हो चुकी है? बहुत आसान तरीका, आप इसको यहाँ पर छोड़ दें, आप देखेंगे ये फ़ौरन ही पॉजिटिव प्लेट की तरफ भागेगा, जिसका मतलब ये है कि इसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर हो गई थी। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी जब आप चार्जेस को मूव करते हैं तो चार्जेस एनर्जी गेन और एनर्जी लूज़ करते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे ग्रेविटी में मैस एनर्जी गेन और एनर्जी लूज़ करते हैं। ये जो हमारे पास एनर्जी है, इसे हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ऐसा हो रहा है, तो इसे अब मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं कहूँगा, इसे कहूँगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो पहली बात हम लोगों ने क्या सीखी कि जब भी आप एक इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करेंगे तो वो एक एनर्जी गेन और लूज़ करेगा। ये हमारे पास एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। नाउ स्टूडेंट्स, ये एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कब होगी? क्वेश्चन तो ये है। हम लोगों ने ये सीख लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से कभी इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है, कभी इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज़ करता है। लेकिन ये एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कब होगी? क्योंकि हमने तो इसको डिफाइन करना है। तो स्टूडेंट्स, इसी सिनेरियो को हम थोड़ा सा स्पेसिफिक कर देते हैं। ज़रा इमेजिन करें, मेरे पास 2 प्लेट्स हैं, लेकिन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट का है, और मैं दोनों प्लेट्स के दरमियान एक इलेक्ट्रॉन लेता हूँ। जब मैं इस इलेक्ट्रॉन को ऊपर लेकर जाऊँगा तो अट्रैक्टिव फोर्स के अगेंस्ट लेकर जा रहा हूँ, डेफिनेटली उसमें एनर्जी स्टोर होगी। लेकिन कितना ऊपर लेकर जा रहा हूँ, कितने डिफरेंस पर लेकर जा रहा हूँ? 1 वोल्ट के डिफरेंस पर, क्योंकि दोनों प्लेट्स के दरमियान 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन ऊपर पहुँचेगा तो याद रखिएगा, इस वक्त इसके पास एनर्जी स्टोर होगी ना। कितनी एनर्जी स्टोर होगी?
एक इलेक्ट्रॉन है और 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पर गया हुआ है, तो फिर कितनी एनर्जी स्टोर होगी? डेफिनेटली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कब एनर्जी स्टोर होती है? जब एक इलेक्ट्रॉन को आप 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से मूव करें, तो वो जो एनर्जी गेन या लूज करेगा उस एनर्जी को हम कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद रखिएगा, अगर मैं इसको ऊपर लेकर जा रहा हूँ तो इस सूरत में अट्रैक्टिव फोर्स के अगेंस्ट लेकर जा रहा हूँ, ये अभी एनर्जी गेन कर रहा है। और कैसे पता चलेगा गेन कर रहा है? आप इसको छोड़ें, ये खुद ब खुद नीचे को मूव करेगा, तो इसका मतलब एनर्जी थी। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो और मैं इसको नीचे लेकर आऊँ, तो जब मैं इसको नीचे लेकर आऊँगा उस सूरत में इसके पास एनर्जी लूज होगी सारी की सारी। इस पॉइंट पर इसके पास कोई एनर्जी नहीं है। कैसे पता चलेगा? आप इसको छोड़ दें, क्या ये वापस ऊपर को जाएगा? नहीं जाएगा। इसका मतलब इस सूरत में इसने एनर्जी लूज की। तो आपने देखा एनर्जी गेन भी कर सकता है इलेक्ट्रॉन, लूज भी कर सकता है, लेकिन उस एनर्जी को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कब कहेंगे? दोबारा देख लीजिए, जब एक इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पर मूव करे, तो फिर याद रखिएगा वो जो एनर्जी गेन करेगा या लूज करेगा वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाएगी। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इस डेफिनेशन को हम लिख देते हैं। व्हाट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट? इट इज डिफाइंड as amount of energy gained, जो इलेक्ट्रॉन हासिल करे, गेन, और लॉस्ट या लूज करे। कौन लूज करे या गेन करे? बाय एन इलेक्ट्रॉन, as it traverses a potential difference। कितना पोटेंशियल डिफरेंस पर उसको मूव करूं? as it traverses a potential difference of 1 वोल्ट। तो याद रखिएगा दो बातें, लेना क्या है आपने? इलेक्ट्रॉन लेना है इस केस में, और उसको मूव कितना करना है? 1 वोल्ट पर मूव करना है। तो वो जो एनर्जी गेन करेगा या लूज करेगा उस एनर्जी को फिर हम क्या बोलेंगे? कि ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और स्टूडेंट्स, ये एनर्जी बहुत कम होगी, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये इतनी होगी। नाउ स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन हम लोगों ने ये चीज़ डिराइव करनी है, तो आइए आप ज़रा देखते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके बराबर है, ये हम कैसे डिराइव करेंगे। तो स्टूडेंट्स ज़रा तवज्जो से देखिए, इसकी डेरिवेशन भी देख लेते हैं। बहुत सिंपल डेरिवेशन है। नाउ स्टूडेंट, सबसे पहले तो जो मैंने आपको अभी बताया कि मेरे पास 2 प्लेट्स हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव प्लेट से लगा हुआ है, और इस इलेक्ट्रॉन को ये पॉजिटिव प्लेट अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो जब मैं इस अट्रैक्टिव फोर्स के अगेंस्ट इसको डिस्प्लेस करूँगा, तो मैं इस पर वर्क कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली इसकी एनर्जी बढ़ रही है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद होगा, इसके पास एनर्जी होगी। कौन सी एनर्जी होगी स्टूडेंट्स? पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि पोजीशन चेंज होने पर जो एनर्जी आ जाती है उसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन यहाँ किस फील्ड में पोजीशन चेंज की है? क्या ग्रेविटी में की है? नहीं, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड में की है। तो इसलिए इस पोटेंशियल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। तो याद रखिएगा, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो इसमें स्टोर हुई है, इसका फॉर्मूला हम लोग पढ़ के आए हैं। ज़रा तवज्जो से आप लोगों ने देखना है। हम लोगों ने ये जो इसकी एनर्जी स्टोर हुई है, इसे हम कह देते हैं डेल्टा यू। और याद रखिएगा, ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था। ये एनर्जी किसके बराबर होती है? ये बराबर होती है चार्ज कितना है मल्टीप्लाई बाय उसको कितने पोटेंशियल डिफरेंस पे मूव कर रहे हैं, यानी डेल्टा यू क्या है? मैं लिख देता हूँ। डेल्टा यू इज बेसिकली ई पी ई मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये किसके बराबर है? ये क्यू डेल्टा वी के बराबर है। ना स्टूडेंट ज़रा तवज्जो कीजिए, जब ये चार्ज यहाँ पर मौजूद होगा तो हम लोग जानते हैं इसके पास पोटेंशियल एनर्जी तो है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जब मैं इसको छोड़ूंगा तो आप लोग देखेंगे नीचे आते हुए आहिस्ता आहिस्ता स्पीड बढ़ाएगा, यानी कि इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है, क्योंकि मूवमेंट की वजह से कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं यही जो डेल्टा यू है, जब चार्ज को छोड़ा जाएगा तो यही उसकी क्या बन जाएगी? काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। यानी कि जितना हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी गेन की थी इलेक्ट्रॉन ने, वो अब काइनेटिक एनर्जी में चेंज होना शुरू हो जाएगी। तो फिर मैं काइनेटिक एनर्जी को भी यही लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो मैं लिख सकता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है? Q डेल्टा V।
नाउ स्टूडेंट्स क्यू क्या है? क्यू तो चार्ज है, और याद है आप लोगों को चार्ज हमने क्या डिसाइड किया था? चार्ज हमने डिसाइड किया था कि कौन सा चार्ज लेना है? इलेक्ट्रॉन। तो पहली बात यहाँ तो हम लेंगे इलेक्ट्रॉन, और डेल्टा वी वो पोटेंशियल डिफरेंस है जिस पर हम उसको मूव करें, वो भी हमने डिसाइड किया हुआ है। कितने डिफरेंस से मूव करने हैं आज? 1 वोल्ट से। अब जब ये दोनों वैल्यूज मैं यहां पर पुट करूंगा तो आइए जरा देखते हैं इसका क्या आंसर निकलेगा। तो स्टूडेंट जो अभी तक इक्वेशन हमारे पास आई है उसको मैं एक दफा लिख देता हूं। तो वो इक्वेशन है डेल्टा किनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी। देखिए मैं बताया क्यू क्या है? चार्ज। और इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, क्योंकि हमने चार्ज एक इलेक्ट्रॉन लेना है, तो इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है जी? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 कूलम। ये आ गया जी क्यू। और उस इलेक्ट्रॉन को हमने कितने वोल्ट्स पे मूव करना है? 1 वोल्ट में, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन यही कहती है। तो डेल्टा वी की जगह हम क्या लिखेंगे? डेल्टा वी की जगह लिखेंगे 1 वोल्ट। नाउ स्टूडेंट जरा तवज्जो कीजिए, ये आ जाएगा हमारे पास डेल्टा किनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, ये आ जाएगा जी 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साथ ही आ जाएगा कूलम और साथ आ जाएगा वोल्ट। और कूलम इंटू वोल्ट आप लोगों को मैंने 2-3 लेक्चर्स पहले बताया था कि बेसिकली जूल्स के बराबर होता है। तो इसका मतलब आपके पास किनेटिक एनर्जी कितनी आई? किनेटिक एनर्जी आई 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19, और साथ क्या आ जाएगा? जूल्स। यानी कि अगर एक इलेक्ट्रॉन हो और एक इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करे तो उसके पास कितनी एनर्जी आ जाती है? 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 जूल। लेकिन मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जब एक इलेक्ट्रॉन और 1 वोल्ट की बात करेंगे तो फिर जो एनर्जी होगी वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। इसका मतलब ये जो एनर्जी आई है यही 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर आया? 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 जूल्स। नाउ स्टूडेंट्स ज़रा तवज्जो कीजिए, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है जो आपको पता होनी चाहिए। वो कन्वर्जन क्या है? अगर आपके पास आंसर जूल में है और आप आंसर निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो आप लोग क्या करेंगे? याद रखिएगा इस केस में आप 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 से डिवाइड करेंगे तो आंसर किस में आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स मैंने आपको शुरू में एक एग्जांपल दी कि मेरे पास एक ब्लू का फोटोन है और इस ब्लू के फोटोन की जब मैं एनर्जी देखता हूँ तो वो है 4.4 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 जूल्स। अब देख रहे हैं आप ये तो बहुत कम जूल्स बन रहे हैं, तो हमें कोई छोटा यूनिट चाहिए। हमारे पास छोटा यूनिट मौजूद है अब, और वो कौन सा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन इतने जूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होंगे? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इसको डिवाइड कर देंगे 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 से। जब हम इसको डिवाइड करेंगे ये जो आंसर आएगा 2.8 आ जाएगा। लेकिन अब ये आंसर जूल्स में नहीं है, अब ये आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और आपने देखा अब आपका आंसर जो उसमें कोई नेगेटिव पावर नहीं आ रही, बल्कि आपका आंसर जो है वो इस स्केल में सही आ रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम कहते हैं कि हमारे पास जो छोटी एनर्जी चेंजेस होती हैं उनके लिए बेस्ट यूनिट कौन सा है यूज़ करने के लिए? वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। स्टूडेंट्स लेकिन इसके ऑपोजिट भी आपको पता होना चाहिए। अगर कहीं पर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल्स में जाना पड़े तो फिर डेफिनेटली आप उल्ट कर देंगे, और उसके लिए आप क्या करेंगे? 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी, याद रखिएगा ऐसा यूनिट कौन सा है? ऐसा यूनिट जूल ही है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। आप लोगों ने देखा कि हमारा आज का जो लेक्चर है वो एक नए यूनिट के बारे में था जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे आगे। अब आपसे इंशाल्लाह मुलाकात हो नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।